अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ वैश्य की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि शो देखने बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि सूर्य कुमार यादव आए जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो ये लाइन क्रॉस कर रहे थे, अगर ये लाइन क्रॉस कर रहे थे तो मैंने भी अपने खिलाड़ियों को फिर खुलम खुला इजाजत दे दी थी कि आपने क्या करना है। इस पर बात करेंगे ट्रॉफी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये किस इख्तिताम को पहुंचेगी या नहीं, क्या कहानी होगी वो आपको बनाएंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी आगाज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया शायद आज पहले मैच में श्रीलंका को हरा दे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बारे में तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास खबर यही आ रही है कि भाईजान एक तरफ जो कंट्रोवर्सीज जो है वो ट्रॉफी की तो चल ही रही है, सूर्य कुमार यादव भी आए हैं भाई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं और अगर ये लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर मैंने अपने खिलाड़ियों को पहले तो कहा कि आप गेम पर फोकस रखिए, लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर आपको भी इजाजत है भाई। देखो अभी तो फिलहाल इंडियन टीम जो अपने घर वापस पहुंच चुकी है, ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई मौजूद है दुबई में और अब का बड़ा इस्तकबाल हुआ बिल्कुल। और बीसीसीआई अब कह रहा है जी कि मैं ट्रॉफी दो। सूर्य कुमार यादव से भी पूछा गया ट्रॉफी के वाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बता चुका हूं कि मेरे लिए ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरे 14 खिलाड़ी हैं वही मेरे लिए ट्रॉफी है, मैंने पहले भी वहां बताया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और वो था कि इस एशिया कप में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सीन बना, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि देखो हमने एक पहले वाली सिर्फ चीज की थी कि हमने पहले मैच में हमने डिसाइड किया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, वो एक चीज हमने की थी, उसके बाद हमने कुछ और नहीं किया। अगर आप देखो, क्योंकि मैंने उसके बाद अपने खिलाड़ियों को कहा था कि सिर्फ फोकस जो है वो गेम पे करना है और हम सिर्फ जीत के लिए यहां पर आए हैं, तो हमने अपना सारा फोकस वहीं पे रखा। सवाल किया गया क्या ये जो अब इंडिया पाकिस्तान में आपने एक रवायत बनाई है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो विराट कोहली, रोहित शर्मा या और पीछे चले जाएं तो जो बाकी खिलाड़ी थे उससे पास में सब हाथ साथ मिलाते रहे हैं। 99 में भी इतने बड़े बड़े मसले चलते रहे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, बाकी भी गौतम गंभीर भी, जो भी चलता रहा वो सब हाथ मिलाते रहे। तो ये क्या आपने जो भी रवायत सेट किया है हाथ ना मिलाने की, क्या ये आप आगे भी यही रखोगे कि हाथ नहीं मिलाना? अभी 5 महीने बाद आपका दोबारा मुकाबला है। उन्होंने कहा मैं वो 5 महीने की बात नहीं करता कि वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। 5 महीने में बहुत चीजें तब्दील हो जाती हैं, ये फिलहाल अभी तक के लिए था, तब की तब देखे जाएंगे। उससे पहले हमारी बड़ी बायलैटरल सीरीज है, बहुत सारी क्रिकेट है इंडिया की, इंडिया के अंदर भी है, इंडिया ने बाहर भी जाके खेलना है। तो हमारा जो फुली फोकस होगा वो उन सीरीज पे होगा। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हमारा मैच होगा तो फिर हम तब डिसाइड करेंगे क्या हमें हाथ मिलाना है, हाथ नहीं मिलाना, या वो वाली चीजों पे बाद में बात करेंगे। फिर एक बहुत ज्यादा जो एक चीज चली, उनसे पूछा गया कि आपके भी खिलाड़ियों ने इस तरह की सेलिब्रेशन की, स्पेशली अगर आप देखो बुमराह ने जब हारिस रऊफ को आउट किया, क्योंकि हारिस रऊफ ने लगातार जो है वो इंडिया को 6-0 के वो इशारे करते रहे और काफी मामला हाइप वाला पकड़ गया था। तो ये इंडियन खिलाड़ियों ने भी यही किया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने फिर मना किया था, लेकिन हमें पता है कि जो फास्ट बॉलर होते हैं, चाहे वो दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं, मैं मानता हूं कि एग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है और दोनों तरफ के खिलाड़ी एग्रेसिव खेलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा लाइन क्रॉस की। ठीक है, हमने पहली वाली चीज की थी, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे वो ज्यादा कर रहे थे, तो इसलिए फिर हमारे खिलाड़ी भी जो बीच बीच में जब उनको मौका मिलता था तो उन्होंने भी, जैसे बुमराह ने सेलिब्रेशन की या बाकियों ने, तिलक वर्मा ने या बाकियों ने जिस तरह से किया, वो कहते हैं वो अब्यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी थे जैसे अभिषेक शर्मा, कभी भी इतनी ज्यादा उन्होंने गालियां या उस तरह की आप कह लो कि माहौल में क्रिकेट नहीं खेली थी। तो ये हमारे काफी खिलाड़ियों के लिए चैलेंज था, लेकिन मैंने ऐसा कैप्टन लगातार अपने खिलाड़ियों को कहा कि आप ये आउटसाइड चीजों पे फोकस मत कीजिए, अगर आप जीतोगे तो ही सबसे बड़ी चीज होगी, और वो हम उसके ऊपर फोकस करना चाहते थे। और हमने थ्रू आउट उस मैच पे, तीनों मैचेस में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने फोकस वही रखा। उनसे राइवलरी का सवाल किया गया कि आपने ये भी बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं रही। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान इंडिया की जब मैचेस होते थे 90s में, उस टाइम बहुत सख्त पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी होती थी, लेकिन अभी रिसेंट मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो खिलाड़ी हैं आपस में जब मैचेस होते हैं इनके पिछले 8-10 सालों में, तो वो राइवलरी हमें देखने को नहीं मिलती। इंडिया बड़ा अच्छा डोमिनेट कर रहा है। तो अली साहब ये इस तरह की उन्होंने बातें की। ट्रॉफी के वाले से उन्होंने कहा ठीक है, ट्रॉफी नहीं भी मिली तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, अल्टीमेट हमारा गोल बीइंग अ क्रिकेटर, हमारा फोकस रहना था कि मैचेस जीतना था, वो हमने किया। ये हमारा नहीं था फोकस कि हमने जो है वो ट्रॉफी मिलना ना मिलना, ये एक दूसरी चीज थी। लेकिन मेन हमारा गोल था पाकिस्तान के अगेंस्ट और बाकी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करना, वो हमने किया। हमारी टीम नंबर 1 है, हमने उस तरह से खेला। हमारे सारे जो खिलाड़ी थे वो डेडिकेटेड थे और फोकस थे। मेरा एक ही पैगाम था खिलाड़ियों को जब प्रैक्टिस भी करने जाते थे दुबई में कि अपनी आप प्रैक्टिस भी इंजॉय कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस इंजॉय करेंगे तो आप मैच में भी इंजॉय करेंगे, और वही हमने किया। और बाकी उन्होंने कोचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा किया
कि वो सब भी चीजें अच्छी लेकर चलते रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी पूरे थ्रू आउट द जर्नी रही, तमाम टीम्स की अगर आप बात कर लें तो इंडिया एक वाहिद ऐसी टीम निकली कि जिसने एक मैच भी नहीं हारा। आप पाकिस्तान की बात कर लें, उन्होंने मैच हारे, श्रीलंका की बात कर लें, उन्होंने भी मैच हारे, बांग्लादेश की बात कर लें, उन्होंने भी मैच हारे, अफगानिस्तान की बात कर लें, उन्होंने भी मैच हारे, लेकिन इंडिया अपना एक मैच भी नहीं हारा। लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है फिर भी कि इंडिया ने ट्रॉफी क्यों नहीं ली। ट्रॉफी लेनी चाहिए थी इंडिया। नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी खुद की गलती है। जब आप सम टाइम पर इतना ज्यादा ईगो में चले जाते हो और आप कहते हो मैं ये करके दिखा देता हूं। पहले आपने कहा कि हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपने कहा कि चलो कुछ और क्या करना चाहिए, आपने कहा कि चलो जी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया, अब आपको लगा और क्या करना चाहिए, तो एंड में आपको समझ नहीं आया तो आपने कहा कि ट्रॉफी नहीं लेते। और मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपनी खुशी में रंग में भंग डालने वाली बात है। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान में ना एक बहुत चीज चल रही है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड में भी बना रहा, वो ये बना रहा कि मैच तो खत्म हो गया मैच एंड, लेकिन उसके बाद इंतजार किया जा रहा था और इंतजार बहुत लंबा था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो सबके लिए कंफ्यूजन थी क्या यार इंडियन टीम अभी वो उसने शर्त रख ली थी इंडियन टीम ने कि मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे और मोहसिन नकवी ने कहा मैं ही ट्रॉफी दूंगा। ये सब मामला चल रहा था, लेकिन दरमियान में इंडियन टीम के बहुत सारे खिलाड़ी थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई आर्टिफिशियल ट्रॉफी से तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई खाली ऐसे ही एंगल बना के लगे हुए हैं कि ये कर रहे हैं। बीच में गौतम गंभीर भी नजर आते हैं, वो अपनी वाइफ को पता नहीं क्या करते, लेकिन लग रहा था कि उनके साथ लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे ही वाइब्स आ रही थी। शायद वो गौतम गंभीर की शक्ल ही ऐसी है, लेकिन वो उनके साथ मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। नहीं, लेकिन वो एक तस्वीर चल रही थी जिसमें वो लगे हुए थे, लोग भी लगे हुए थे यार थोड़ा हंस लो, पता नहीं उनको क्या बोल रहे थे, शायद उनसे नाराज हो रहे थे कि क्यों आ गई या इधर उधर हो जो। लेकिन वो गौतम गंभीर का तो खैर फेस भी ऐसी है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस सब में इंडियन टीम पाकिस्तान के जो इब्रार अहमद है उनका ऐसे ऐसे जो है वो हर्षद राणा, अर्शदीप सिंह और जो जितेश शर्मा है ये मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ संजू सैमसन को ट्रोल कर रहे थे क्योंकि संजू सैमसन सामने खड़े थे तो उसे कहते निकल जिस तरह। दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो हमें देखते हुए नजर आए। हाँ, वो ऐसा लग तो रहा था कि ट्रोल कर रहे थे। अब पाकिस्तान में चल रहा था कि क्या वो पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत तौर पे जैसे इन्होंने कहा, मैंने भी ये देखा कि वो क्योंकि अभिषेक जो आपके हमारे इब्रार अहमद हैं उन्होंने संजू को आउट किया था और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, तो वहां पे जो ये अर्शदीप हो गए, वैसे भी अर्शदीप बहुत मस्ती में थे, वो खुली रीले बनाने के चक्कर में उन्होंने काफी सारा वो तिलक वर्मा के सामने बनाई थी व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने आगे जवाब भी दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन फाइनल यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, तो फिर अभिषेक शर्मा के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। हाँ, वो सही। दीप के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। उन्होंने अभी जो अर्शदीप सिंह है उन्होंने माहौल एंटरटेन करके रखा, लेकिन ये चला कि जी क्या वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये भी चीजें चली थी बीच में, क्योंकि काफी ज्यादा हारिस रऊफ के हवाले से इंडियन टीम में काफी गुस्सा पाया जाता था क्योंकि उन्होंने सच रच के स्लेजिंग की। वो तो किया क्या, गालियां भी बहुत ज्यादा हारिस रऊफ ने दी थी। इवन मुंह छुपा के भी जब भी उनको मौका मिला उन्होंने लगातार ये किया। इवन जब कैच भी पकड़ा था उन्होंने तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था। दिखाया नहीं भाई तब वो ब्रॉडकास्टर से नहीं दिखाया, लेकिन बहुत सारे फैंस ने जो दिखाया उसमें दिखाया था। हाँ, वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा था चीजें। तो ये भी एक बड़ी चीज चलती रही कि जो मामलात थे वो काफी ज्यादा दोनों के दरमियान हीटेड मूवमेंट्स जो थी वो चलती रही। लेकिन ये बात इन्होंने ठीक किया, मैंने भी ये नोट किया कि जो अर्शदीप सिंह वगैरह जो मजाक कर रहे थे, काफी चल रहा था कि पाकिस्तान टीम का क्या ये मजाक उड़ा रहे हैं, इब्रार अहमद का फन में वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही खिलाड़ी संजू सैमसन के साथ ही मजाक कर रहे थे और उनको छेड़ रहे थे कि वो उसने तुम्हें आउट किया तो ऐसे ऐसे उसने किया, तो वो तीनों उसके साथ ही मजाक कर रहे थे। बाकी जो माहौल था मैच के बाद, इंडियन टीम वापस चली गई, ट्रॉफी उनके पास नहीं थी, लेकिन ये सारा मामला ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये अनसॉल्व्ड है क्योंकि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने ये शर्त रख दिया क्योंकि बीसीसीआई ने आज मीटिंग में भी बोला कि आप ट्रॉफी हमें दो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं ट्रॉफी दे दूंगा। उन्होंने कहा, राजीव शुक्ला ने कहा कि आपकी ट्रॉफी नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रॉपर्टी है और जो टीम जीतती है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल उसको देता है, आप सिर्फ प्रेसिडेंट है, आपने सिर्फ देनी होती है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सूर्य कुमार यादव को भेजें मेरे ऑफिस के रूम में, मैं उनको ट्रॉफी अभी दे देता हूं। इंडियन टीम्स को मेडल भी उन्होंने कहा मिलने चाहिए, बीसीसीआई ने कहा बिल्कुल मिलने चाहिए, मैं तो पहले भी देना चाहता था, मैं तो स्टेज में भी खड़ा रहा था, अब इंडियन टीम खुद ही नहीं आई, मैं तो अभी भी देने को तैयार हूं। अभी इंडियन टीम को बुलाएं, कहें वापस इंडिया से फ्लाइट पकड़ें, दुबई आए और ले लें। लेकिन बीसीसीआई उसके बाद जो है वो नाराज हो गया और बीसीसीआई और मोहसिन नकवी की जो मीटिंग थी ये खत्म हो गई। बीसीसीआई अनसेटिस्फाइड रहा। अब काफी जगह ये चीजें चल रही हैं कि जो अभी तक बीसीसीआई है वो अपनी बात मनवा नहीं सका है। बीसीसीआई की आगे खबरें ये भी है कि वो आईसीसी को भी लेटर लिखेंगे। अब आईसीसी में जयशाह हैं, जो गुप्ता साहब हैं वो हैं, लेकिन इस पर क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी कहेंगे कि मैंने तो कभी मना ही नहीं किया कि ट्रॉफी ना लेने से, मैं तो 1 घंटा इंतजार करता रहा स्टेज में, बाकी रॉयल फैमिली के लोग थे वो भी इंतजार करते रहे। हम तो कह रहे हैं कि आप आए, ट्रॉफी लीजिए
और ट्रॉफी को जाएं, लेकिन वो अब हुआ ही नहीं। तो खैर ये सारे मामले चल रहे हैं, बाकी इंडियन टीम पहुंच गई है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको ट्रॉफी मिल गई इंडियन इस टीम को, पता नहीं वो किस तरह से मिलती है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो देने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर मिल गई तो शायद ये फिर एक इंडिया में कोई तकरीब रखेंगे, है ना, कुछ सेरेमनी रखे, वो उस तरह की कोई पार्टी शार्टी कोई सेलिब्रेशन टाइप ये रख लेंगे अगर इनको मिल गई, क्योंकि वहां पर नहीं हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि वो तब रखी जाएगी या ये तब की बातें हैं अगर ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि वहां मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर सूर्या कुमार यादव ही आएंगे तो उनको ही ट्रॉफी मिलेगी और किसी को ट्रॉफी नहीं मिलेगी भाई। और ये भी बता दो मोहसिन नकवी ऐसा भी नहीं करेंगे कि वो ऑफ कैमरा उनको ट्रॉफी दे नहीं दे रहे ना, वो बीसीसीआई वाले तो कह रहे हैं कि ऑफ कैमरा हमें दे दो, लेकिन वो राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि मुझे पकड़ा दो ट्रॉफी, मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, इन कैमरा देने के मूड में ये कप्तान ट्रॉफी लेगा। उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं, या तो आप मेरे ऑफिस में आके ले लो, और अगर आप कहते हो तो मैं सारे एक छोटा सा एक दुबई के होटल में एक पार्टी रखवा लेता हूं और वहां पे आके आप ले लो। उन्होंने कहा दुबई के होटल में एक छोटी सी सेरेमनी रखवा देते हैं, पूरी इंडियन टीम आए। मतलब अगर ये भी उन्होंने ऑफर कराई तो उसने बुराई किया। अगर आप देखो, अगर एक उनका स्टैंड था ना कि हम नहीं लेंगे, फिर इन्हीं के हाथों से लेनी पड़ेगी। मतलब आप ही जीते हुए हो और अगर खुद ही आप अपनी खुशी में भंग डालोगे, नहीं जब आइए आपकी फिर फजूल की जिद है तो अपनी खुशी पे रंग में भंग डाल रहे हो। अब पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं जीता, तो वो तो अड़े रहेंगे कि ठीक है जी वो इंडिया जीता है और वो अपनी खुशी खुद रंग में भंग डाल रहे हैं। तो खैर सूर्या ने तो कह दिया मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है वो यही कहते हैं, लेकिन उनका भी जो मोरल था थोड़ा सा डाउन था। लेकिन दूसरी तरफ जो बीसीसीआई है वो कहता रहा जी ट्रॉफी दे दें, ट्रॉफी दे दें, ट्रॉफी दे दें, ट्रॉफी दे दें, और उन्होंने कहा ट्रॉफी तो भाई मैं नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अली साहब वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी आगाज हो गया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी जो आगाज हो गया अबू ताब से जारी है। आज पहला मैच हो रहा है इंडिया और श्रीलंका का। इंडिया ने टारगेट दिया, श्रीलंका चेस कर रहा है और लग रहा है कि इंडिया बड़ी आसानी से वर्ल्ड कप को वैसे मैच को वर्ल्ड कप को नहीं। अगर आप देखो तो वुमेन्स का आगाज हो गया, यहाँ पे भी वही लीचड़पन देखने को मिला। आधी टीम 4 टीमें जो है वो हमें श्रीलंका में नजर आई, 4 टीमें जब इसकी वो फोटोशूट भी हुआ, कप्तानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 4 टीम जो थी वो हमें इंडिया में नजर आई। वही जो बीच में पॉलिटिक्स नजर आती है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को रहना चाहिए, जो अच्छा करे उसको आपको तारीफ करना चाहिए, जो बुरा करे उस पर आप क्रिटिसाइज करते हो। गेम पे बात होनी चाहिए, आप बात कर सकते हो कि यार इंडिया के वो खिलाड़ी अच्छा खेला, तिलक वर्मा अच्छा किए, वो अच्छा कर उन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तान की तरफ से उसने बुरा किया, उसकी वजह से हारे 3-0 पाकिस्तान को इंडिया ने हराया। लेकिन अब बात ये नहीं होती कि भाई वो हार गया वो जीत गया, बात होती है कि ट्रॉफी उनको नहीं मिली। यह भी ठीक चला कि जो इस एशिया कप में जो आउटसाइड वाले टॉपिक थे वो ट्रेंड पे रहे हैं और एशिया कप की जो व्यूअरशिप थी वो टॉप पे रही है। इवन तो बहुत सारे मैच जो पहले वाले थे वो वन साइडेड भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सारे मैच बड़े अच्छे रहे हैं। सुपर 4 के फाइनल बड़ा अच्छा रहा है, फुल जैम पैक्ड हमें क्राउड नजर आया, हाईएस्ट व्यूअरशिप इस एशिया कप की रही है। लेकिन बातें वो आउटसाइड वाली रही हैं। बाकी आज जो है वो 47 ओवर्स का मैच था। इंडिया की वुमेन्स ने काफी अच्छा बोर्ड पे टोटल लगाया है। श्रीलंका के फिलहाल तो बुरे हालात हैं और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका इस मैच को नहीं बचा पाएगी और ये जो मैच है ये भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर लेगी। दूसरी तरफ अली साहब कल बड़ी एक खबर थी और वो ये थी कि जो क्रिस वोक्स थे उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से खैरबाद कह दिया है। बड़ा जबरदस्त कैरियर रहा है उनका, 15 साल से ज्यादा उनका तवील टेस्ट कैरियर रहा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब तमाम तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ता हूं। और शकीबुल हसन को नजर आ गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब उनके नाम पे कांटा लगा दिया। शेख हसीना उनकी प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बर्थडे पे भी उन्होंने विश किया और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि शकीबुल हसन ने जितना खेलना था बांग्लादेश की तरफ से वो अब खेल चुके हैं, अब उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।